हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभी अग्रवाल और स्टडी रूम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे। ये आर्टिकल है विजिलेंस पैरामाउंट। विजिलेंस का मतलब होता है सतर्कता, मतलब कि सतर्कता रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत हाई लेवल में पैरामाउंट होना चाहिए। देखिए इसका सबटाइटल क्या दिया हुआ है, स्टेट हैव टैकल द वायरस डिफरेंटली। मतलब कि जो स्टेट हैं वो वायरस को टैकल कर रहे हैं, मतलब कि उनसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। वायरस डिफरेंटली मतलब सब अपने अपने तरीके से डिफरेंट तरीके से उसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट दे मस्ट लर्न फ्रॉम ईच अदर, मतलब कि बट उनको सबको एक दूसरे से, ईच अदर मतलब एक दूसरे से, ईच अदर मतलब उन सबको एक दूसरे से सीखना चाहिए। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। फर्स्टली इसमें कहा गया है ऑन जून 20, मतलब 20 जून की बात कही गई है। अ मंथ आफ्टर 1 लाख नोवल कोरोना वायरस केस वर रिपोर्टेड, मतलब कि 20 जून को 1 लाख एक मंथ कंप्लीट हो चुका है जब 1 लाख नोवल कोरोना वायरस रिपोर्ट आई थी। इंडिया क्रॉस्ड अ ग्रिम माइलस्टोन। ग्रिम यानी कि बहुत ज़्यादा विकट है ना, और माइलस्टोन यानी कि जो छोटे छोटे पड़ाव पार करते जाते हैं उसको कहा जाता है। तो एक ग्रिम मतलब कि एक बुरा ही विकट ही माइलस्टोन कवर कर लिया है कितने 4 लाख केसेस का, और 4 लाख केसेस। इफ़ इट लुक 13 डेज टू डबल टू 2 लाख केसेस, मतलब कि कितने दिन में डबल हो गए हैं, 2 लाख केसेस थे, उसके बाद ये 13 दिनों में डबल हो गए हैं। इंडिया एडेड अनदर 1 लाख केस इन 10 डेज ऑन जून 12, और 10 दिनों में 1 लाख केसेस बढ़ गए हैं जून 12 से। फ्रॉम अ रेस्ट पॉजिटिविटी फ्रॉम अ टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 4.6 इन मिड मई, मतलब कि अगर हम मई की बात करें, मई के मध्य में जो जिस हिसाब से केस बढ़ रहे थे उनका रेट क्या था 4.6। इट इज़ 7.9, अब क्या हो गया 7.9 एज ऑन जून 21। जून 21 में ये कितना हो गया, एज अ डबल हो गया एक तरीके से। ये 4.6 है, ये 7.9 है, एक तरीके से डबल हो गया है। उसके बाद इसमें कहा गया है रिफ्लेक्टिंग अ वाइड स्प्रेड इन द कम्युनिटी, मतलब कि अब ये कम्युनिटी में स्प्रेड मतलब बहुत स्पीड से स्प्रेड हो रहा है, पर्टिकुलरली इन द हॉट स्पॉट, मतलब कि ज़्यादातर ये हॉट स्पॉट जो दिया गए हैं मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड अहमदाबाद, इन सारी जगहों पे ज़्यादा हो रहा है। मोटिलिटी यानी मृत्यु दर होता है, उसको हम बोलते हैं मोटिलिटी, विच वॉज इनिशियली लो, मतलब कि जो मोटिलिटी है मृत्यु दर है वो अभी भी इनिशियली लो है, मतलब कि ज़्यादा नहीं है, कम है। हैज़ बीन स्टेडली इन इंक्रीजिंग। उसके बाद कहा गया है द फर्स्ट डेथ वॉज रिपोर्टेड ऑन March 13, मतलब कि पहली जो डेथ की रिपोर्ट आई थी वो कब आई थी, March 13 में। एंड द फिगर क्रॉस्ड 1000 ओनली, मतलब कि कितने का फिगर क्रॉस कर लिए थे, 1000 का, ओनली ऑन April 28। मतलब कि जो फर्स्ट मोटिलिटी की केस, मतलब फर्स्ट जो मृत्यु दर आई थी, फर्स्ट मौत हुई थी इससे, किससे, कोरोना वायरस से, वो हुई थी 13 मार्च को, और इसको हम लोगों ने 1000 क्रॉस कर लिया था कब, April 28 को। आगे देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। आगे कहा गया है बट इट हैज़ टेकन जस्ट 3 days फॉर ईच एडिशन 1000 डेथ ऑफ आफ्टर द टोल टस्ट 4000 टू रीच 13703 डेथ एज ऑन जून 21, मतलब कि इसमें कहा गया है बट उसके बाद हर 3 दिन में 1000 डेथ होने लगी, मतलब कि ये जो स्पीड थी डेथ की वो बढ़ गई। और क्या कहा गया, ये 4000 से 13703 में पहुंच गई, कब, जून 21 में। उसके बाद इसमें कहा गया है द लोअर मोटिलिटी फिगर, मतलब कि जो हमारे यहाँ का मृत्यु दर है वो कम है, फिगर आर आ रिफ्लेक्शन ऑफ द लो मीडियम एज। लो मीडियम एज का मतलब क्या होता है, जो कि यंग लोग होते हैं उनकी बात कही गई है। मतलब कि यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या है, मृत्यु दर है वो कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे
ज़्यादातर यंगस्टर हैं, यंग हैं मतलब 27 की ईयर के आसपास के लोग ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे जो मृत्यु दर है वो कम है ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, मतलब इंडियन पॉपुलेशन में। द स्टेज ऑफ द पैंडेमिक इन इंडिया, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर एंड हेल्थ केयर सिस्टम, मतलब कि क्या होता है अगर यंग हैं तो उनकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है, जिसके कारण मोर्टिलिटी रेट जो है वो कम है। वाइल द लो मीडियम एज का मतलब मैंने अभी आपको समझाया, हैज़ हेल्प्ड कीप द मोर्टिलिटी लो, मतलब कि ये जो लो मीडियम एज है वो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है कीप मोर्टिलिटी लो को, मतलब कि जो मोर्टिलिटी है उसको लो रखने के लिए हेल्प कर रही है। हाई प्रेवलेंस का मतलब होता है प्रसार, हाई प्रेवलेंस ऑफ हाई रिस्क फैक्टर इवन अमंग यंगर पीपल माइट पुट दैम अ ग्रेट रिस्क इफ अफेक्टेड विद द वायरस, मतलब कि अगर ये जो वायरस है बहुत हाई स्पीड से बढ़ा तो यंगर पीपल को भी ज़्यादा अफेक्ट करने लगेगा। उसके बाद देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है, आगे यहाँ पे कहा गया है, ये कहा गया है द हेल्थ केयर सिस्टम इन मुंबई, दिल्ली एंड द अहमदाबाद ऑलरेडी स्ट्रेन कुड विटनेस मोर डेथ, मतलब कि अगर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद की बात करें तो वहाँ पे जो वायरस है वो बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है, बट क्या है हो रहा है वहाँ पे जो टेस्टिंग है वो भी बहुत स्पीड से बढ़ रही है, इसलिए ये चीज़ पता चल रही है कि वायरस स्पीड से बढ़ रहा है, केसेस कितने हैं ये पता चल रहा है। विथ इंडिया नाउ इन द अनलॉक फेस, मतलब कि अभी इंडिया क्या है, अनलॉक फेस में है, मतलब कि खुल गया है, मतलब पहले लॉकडाउन था और अब अनलॉक फेस में। दिस इज़ टाइम टू बी मोस्ट विजिलेंट, मतलब कि अब जो ये टाइम है वो बहुत ज़्यादा सतर्कता का है, विजिलेंट मतलब सतर्कता, तो अभी का जो टाइम है अनलॉक फेस का टाइम है ये बहुत ज़्यादा सतर्कता का है। आगे क्या कहा गया है, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश हैव डन एक्सेप्शनली वेल इन कंटेनमेंट, मतलब केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ये जो तीनों स्टेट हैं इन्होंने एक्सेप्शनली वेल इन कंटेनमेंट, मतलब कि इन्होंने अच्छा काम किया है कंटेनमेंट जोन में। इफ़ केरला वॉज फुल्ली गियर्ड इवन बिफोर द फर्स्ट केस वॉज रिपोर्टेड, मतलब कि क्या हुआ था जब फर्स्ट केस आया था कहाँ पे, केरला में, तभी उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी पकड़ बना ली थी इसके लिए, कोरोना वायरस के लिए। द अदर टू स्टेट मतलब कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश अनलिस्टेड द ईयरली फेज ऑफ द लॉकडाउन टू ट्रैक टेस्ट एंड आइसोलेट, मतलब कि जो कर्नाटका थे और आंध्र प्रदेश थे उन्होंने क्या किया था, जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तब उन्होंने क्या किया था, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और आइसोलेशन को बहुत ही अच्छे से किया था। दोज इन्फेक्टेड एंड ट्रेस कॉन्टैक्ट्स, मतलब कि उन्होंने क्या किया था, ये तीन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से अप्लाई किया था, जिससे वहाँ पे जो कोरोना वायरस है वो अभी कम है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया है। अगर बाकी सारे स्टेट भी ऐसा करते तो बहुत अच्छा होता, इसीलिए इसकी जो टाइटल दी हुई है वो ये दिया गया है कि सारे स्टेट को एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत है। फिर लिखा गया है नथिंग एल्स कैन एक्सप्लेन बाय बेंगलुरु हैज़ बुक्ड द ट्रेड वाइल दिल्ली, मुंबई, चाइना हैव बिकम पैंडेमिक एपिसेंटर, मतलब कि बेंगलुरु ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था और उसी की जगह अगर हम देखें दिल्ली, मुंबई और चाइना ये क्या हो गए हैं, पैंडेमिक एपिसेंटर बन गए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र हैव अडॉप्टेड द करेक्ट अप्रोच, महाराष्ट्र हैज़ अडॉप्टेड मतलब अपनाया है क्या, करेक्ट अप्रोच मतलब सही तरीका, ऑफ एनहेंस टेस्टिंग, एनहेंस्ड मतलब कि बढ़ाई है, एनहेंस्ड यानी किसी चीज़ को बढ़ाना, टेस्टिंग मतलब कि जो टेस्ट हो रहे थे। अनमाइंडफुल का होता है मतलब बिना सोचे समझे, उसने ये नहीं सोचा कि अगर टेस्ट बढ़ाएंगे तो रिपोर्ट जो आएंगी उसमें केस की गिनती ज़्यादा होगी, काउंटिंग ज़्यादा होगी, उसने ये नहीं सोचा, उसने सिर्फ क्या किया, टेस्टिंग बढ़ा दी है और ये एक सही अप्रोच थी। ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ केस गेटिंग रिपोर्टेड ईच डे, तो उसमें क्या हो रहा है, ईच डे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, लेकिन कम से कम इससे ये हो रहा है कि पता तो चल रहा है कि केस है जिससे उनकी रिकवरी हो सकती है, बाकी स्टेटों में ऐसा नहीं हो रहा है।
आगे देखते हैं क्या कहा गया है। आगे क्या कहा गया है, अग्रेसिव टेस्टिंग इनेबल महाराष्ट्र टू अचीव द रिमार्केबल फीट ऑफ कंटेनमेंट इन धारावी। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हुई महाराष्ट्र में, उससे क्या हुआ, जो कंटेनमेंट जोन था धारावी, वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिली। पॉजिटिव रिजल्ट ऐसा कि वहाँ पे केसेस की संख्या अब धीरे धीरे कम हो रही है और वहाँ पे अपनी पकड़ बना ली है हम गवर्नमेंट ने। इन स्टाक contest till a few days ago, Delhi has used every trick in test box to keep cases and death low। मतलब कि और कुछ दिन पहले दिल्ली क्या कोशिश कर रही थी कि टेस्ट की जो केस हैं वो भी कम हो और डेथ भी कम हो। इससे क्या हो रहा था, वो क्या कर रही थी कि टेस्टिंग कम कर रही थी। उसके बाद कहा गया है दैट फ्यूअर केस आर रिपोर्टेड फ्रॉम तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड बिहार रेज सस्पिशियस अबाउट देयर टेस्टिंग एंड काउंटिंग। मतलब कि क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और बिहार, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो केसेस हैं वो कम आ रहे हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केस कम है, यहाँ पे टेस्ट की रिपोर्ट धीरे आ रही है, स्लो मोशन में टेस्टिंग हो रही है, जिसके कारण केस कम आ रहे हैं। ये एक निश्चिंती की बात नहीं है। अगर टेस्ट की रिपोर्ट ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा आएंगे, उससे क्या होगा, हम अपनी मतलब कि उन केसेस को ठीक जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, उनको आइसोलेट कर सकते हैं, और वो चीज़ इन 4 जगह पे नहीं हो रही है। उसके बाद देखते हैं क्या कहा गया है। While many states have reported migrant worker testing positive on arrival, मतलब बाकी सारी जगहों में देखा जाए तो मिग्रेंट वर्कर मतलब कि जो बाहर से मजदूर आए हैं, उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। इट इज़ अनकंसीवेबल, मतलब कि कंसीव करना मतलब कि किसी चीज़ को पा लेना, अनकंसीवेबल मतलब कि जिस चीज़ को नहीं समझा जा सकता। दैट उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल विच हैज़ रिकॉर्डेड द मोस्ट रिटर्न एज, मतलब कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा वर्कर घर लौट के आए हैं, जिससे यहाँ पे जो केस हैं वो भी ज़्यादा होने चाहिए। शुड नॉट सी अ स्पाइक, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, बढ़ोतरी नहीं देखी गई है केस में। थ्रो फीवर क्लिनिक एंड टेस्टिंग ऑफ पीपल विथ इन्फ्लुएंजा like illness in certain area in China, in Chennai, that have is high spread Tamil Nadu is making up for lost time। मतलब तमिलनाडु में अब क्या हो रहा है, वहाँ पे ये देखा गया है कि फिर से अब लॉकडाउन होगा, है ना। बट ट्रू कंटेनमेंट विल, बट सच ये है कि कंटेनमेंट विल रिमेन डिफ़िकल्ट and will depend on door-to-door surveillance and large scale testing in these states। मतलब कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि डोर टू डोर सर्विलेंस, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि घर घर जाके लोगों को सामान देना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और वो भी लार्ज स्केल में। इसलिए क्या होना चाहिए, लार्ज स्केल में टेस्टिंग होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे लास्ट में क्या कहा गया है। बस इतना ही है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जो सारे स्टेट हैं उनको एक दूसरे से सीखना चाहिए कि अगर एक स्टेट में रिपोर्ट कम आ रही है या फिर टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, तो बाकी सारे स्टेटों को भी ये सीखना चाहिए कि टेस्ट स्पीड, टेस्ट की जो रेटिंग है उसको बढ़ाएं, जिससे कि हम रिकवर कर सकें। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।